अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और आपका भाई वासे हबीब अलॉन्ग विद फैजान बाकर। अस्सलाम वालेकुम, आप सब ठीक हैं? मैं बहुत फिट हूँ। आप फिट हैं? बिल्कुल ठीक है। थके तो नहीं है नहीं, मदद कर लोगों की? नहीं सर, ये तो जज्बा और ताकत देता है। चलें। अच्छा भाई, 2-3 लोग मिसिंग हैं। मैं स्टार्ट में उनकी बात कर दूं ताकि अगर वो वीडियो पे क्लिक करते हैं, जिनके बड़े फ्रीक्वेंट कमेंट्स आते थे। बहुत सारे नए लोग ऐड हो रहे हैं, जैसे इकबाल थे और प्रतीक हैं और दीगर लोग हैं। इस तरह वरुण गिरी के कमेंट कम है, अमान भी हैं, अमान आ रहे हैं, लेकिन वो अबे लाले जो हैं वो आजकल मिसिंग है, उनके कमेंट्स नहीं आ रहे। आज मैं देख रहा था, खैरियत से हैं भाई? तबीयत ठीक है आपकी? तो बता दीजिएगा। वरुण, हाँ, वरुण का भी लास्ट 1-2 वीडियो पे आई डोंट थिंक सो के कमेंट आया है। वरुण ने बड़ी अच्छी, हमने उसका नाम भी लिया था, उसने अपनी बनाई थी प्लेइंग 11। तो बहरहाल अब टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें टॉपिक क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट में जो जंग छेड़ी गई है ना, आज उसके कुछ हकाइक जो ढूंढे हमने वो आपसे शेयर करेंगे। भाई ये जंग जो छिड़ी है, ये बोर्ड का सेटअप किसी कुएं से है वैसे यार, ये बोर्ड को गिराने की साजिश लग रही है। हाँ, ये सब कुछ नया होने वाला है, जो गिराएंगे हम। ये सब कुछ नया होने वाला है। और क्या होगा जराए ये बताते हैं कि जो पीसीबी के सीईओ हैं वसीम खान साहब, अच्छा मैं भी उनका तो मैं समझे शायद। हाँ, वो आप इसके हैं ना। तो बात यह है कि मैं आपको ये बता दूं कि जो वसीम खान साहब हैं, वसीम खान साहब कहा जा रहा है कुछ जराए से कि वो इन सारी एक्टिविटीज के पीछे हैं। तो ये फिक्सर्स का नाम उछालना वाकर भाई, उसके बाद जो है फिर बात कर देना सलीम मलिक को बोर्ड में जगह देने की बात करना। और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो बहुत सारी हमारे दोस्त जो हैं आजकल अलील बोर्ड में जगह तो भाई बहुत है, बागीचा भी एनसी में कमरे भी हैं, तो दे दे तो क्या हो जाएगा। किसको देनी है? सलीम मलिक को। मुदस्सिर साहब की जगह मिलेगी ना, वैसी जगह बहुत है, कमरे भी तो है, मिलनी चाहिए। वैसे आज जरा सीरियस हो जाए ना। अच्छा बताओ, क्रिकेट की बात करूं तो मिलनी चाहिए। बस बोर्ड तो ऐसे तो फिर बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल हैं। तो उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो तो नहीं हारे फाइनल, उन्होंने तो नहीं गीली विकेटों पे पहले बैटिंग ली। सलीम मलिक को अगर आप बाइसेट क्रिकेटर बात करते हैं तो मिलनी चाहिए। इनसे पहले जिनको मिली उनके कौन से दामन साफ थे, उनके दामन पे कहीं ना कहीं दाग जरूर है। सबूत है या नहीं है, इस सबूत के चक्कर में ना घूमे। दाग तो है, वो अच्छा है बुरा बात की बात है। उनको आपने बोर्ड में नौकरियां दी, मामला दिए, वो डिटर्जेंट का एड आता है ना कि दाग तो अच्छे होते हैं, तो वो धुलेंगे, धुलते हुए नजर नहीं आ रहे यार। वो कुछ लोगों ने एक सवाल ऐसा किया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं और डरवर की कोई बात नहीं होती। लोगों ने मुझे इनबॉक्स में कहा कि यार 2 कैरेक्टर हैं जिनका आप नाम भी लेते हैं, बासित भाई और राशिद लतीफ के, इन्होंने फिक्सिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो बेसिकली ये लोग जो है वो एंड लाइन पर क्यों नहीं आते? कह रहे हैं पार्लियामेंट से रूल पास करा दो, ये करा दो, तो ये बताते क्यों नहीं है असल में? तो यार मैं आपसे कहूंगा कि आपको पता है कि राशिद भाई का भी चैनल चलता है और बासित भाई का भी चैनल चलता है, और राशिद भाई का तो बड़ा फेमस चैनल है। तो यकीनी तौर पे हम जैसे छोटे लोग उनकी पब्लिसिटी क्या करेंगे? ये सवाल आप उनसे कर लें कि आप नाम बता दें। मैं ये समझता हूं कि सलीम मलिक का उन्होंने 12 का कि मैं उनका लाडला था, और उन्हें ये पता था मैं इस चक्कर में नहीं आऊंगा। मैंने उन्हें मना किया। माजी में बड़ी स्टोरीज दे चुके हैं ना, बहुत फट चुके हैं, उनके बहुत सारे क्लिप्स भी मौजूद हैं। तो आई थिंक कि वो एक खुली किताब की मानिंद है वो बातें। तो उन बातों पर आई थिंक के अब ज्यादा बात सामने आने वाली बात है ना। देखिए बहुत से लोग वक्त जरूरत बात करते हैं, जरूरत पेश आई बात करेंगे। जब मौका हुआ, महल हुआ, जहाँ कहीं गलत बात होगी तो खुल के बात कर भी लेंगे, खुल के बात करेंगे ज़रूर। और दूसरी बात ये कि वो करें ना करें ये उनका मौके पे, उनके मामलात हैं, उनके पीछे के भी स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है, नए भी मौजूद हैं। तो ये वो खुद जवाब बेहतर देंगे कि वो क्यों आ रहे हैं, सामने नाम क्यों नहीं ले रहे। बात ये कि हम नाम लेंगे, हमारे सामने हकाइक होंगे तो हम नाम भी लेंगे, हम साफ बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, बिला खौफ खतर करेंगे। बात रही वसीम खान साहब की कि जिस तरह आपने बताया कि वो CEO हैं बोर्ड के, तो उन्होंने ये सारा सिस्टम पीछे से कह रहे हैं किस तरह। तो बहरहाल अब जो भी पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है ना, वो बोर्ड को गिराने की साजिश हो या बोर्ड को बदलने की साजिश हो, निजाम। यार पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है, मैं इतने दिन से असल में ना कुछ बातें जाया नहीं कर रहा हूँ। जरा क्रिकेट शुरू होती है ना तो कुछ बातें रेलेवेंट लगती हैं। कहाँ के थे ये? लेस्टर शायर के। जी कारकर्दगी देखिए 2014 से लेकर 2018 की लेस्टर शायर की, बहुत अच्छी, जहाँ ये रहे इनकी सरपरस्ती बहुत अच्छी कारकर्दगी है कि वो टीम जीतती नहीं थी। जी, वो जीतती नहीं थी। सर यही कारकर्दगी चाहिए होती है से भाई। मैं आपको ये बात समझा के थक गया हूँ। आप अच्छा काम करेंगे आपको नहीं मिलेगा कहीं भी होता। भाईजान बुरा काम करें आपको अगले दिन होता मिल जाए। वहां पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बिल्कुल थल्ले लगी हुई थी उनकी टीम।
जी। उसके बाद अगर आप बात कर लेते ना, एक आध कोई ग्लोरी मूवमेंट आया था, वो पॉल निक्सन कीपर याद है, बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर, और अब्दुल रजाक गए थे तो जी हाँ, लेफ्टी और गंजे थे वो, टेंड बड़ा प्यारा था पॉल निक्सन का, समझिए आज के फ्यूचर के बेन डंक टाइप। हाँ, बेन डंक के जुड़वा भाई आप उन्हें कह सकते हैं। आजकल जो पीएसएल लोगों ने देखी है तो बेन डंक का जो है ना डंक बड़ा मशहूर हुआ है, जिस तरह से उसने डंक मारे हैं ना यहाँ पर। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई लिस्टर साल में ग्लोरी मूवमेंट पॉल निक्सन का मशहूर हुआ। जी हाँ, पॉल निक्सन का। और दूसरी बात यह है कि अब्दुल रजाक वगैरह को साइन किया था तो 2-4 मैचेस T20 में अच्छे खेल गई वो, लेकिन साइन कर ली तो बात ये, जी हाँ पहले किया था। चले ना आप जरा सीरियस भी हो ना, तो बात यह है कि मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि यार ये जो क्रिकेट की खिचड़ी पकाई जा रही है ना इस वक्त, खिचड़ी कह रहा हूँ मैं इसको, ये जो खिचड़ी पकाई जा रही है ये बड़ी शदीद किस्म की है। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को बाकर भाई आपने भी बड़ा फॉलो किया है, मैंने भी किया है। अगर आप मिड-90s से देखें ना तो पाकिस्तान में जब गेम उतरना शुरू होता है ना, कोई बोर्ड यहाँ पर आता है तो लाइक पॉलिटिकल इशूज, कि ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, अपनी अपनी आई होती है, सब अपनी तरह से परखते हैं, कहीं ना कहीं इस सेटअप से ये जो लोग निकले हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग निकले कि जो क्रिकेट में डॉक्टर निकल आए, तो मुझे लगता है एहसान मानी साहब जो है ना वो हजम नहीं हो रहे लोगों से। एहसान मानी को गिराने की ये साजिशें शुरू हो गई हैं और इसके ताने बाने मिल रहे हैं कि इसमें कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी जो है ना पसे पर्दा काम कर रहे हैं कि एहसान मानी साहब को गिरा दिया जाए। लेकिन फिर यह है कि अगर वसीम खान इस साजिश के पीछे हैं तो क्या आप वसीम खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे या कोई इस किस्म की बात हो जाएगी? मैं बड़ा सरप्राइज हूं। हजम नहीं हो रहा तो हाजुमोला का इस्तेमाल करें। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना भाई, ये वसीम खान को चेयरमैन बनाने की बातें जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो चेयरमैन नहीं, वसीम खान का जो बड़े बड़े यहाँ पर जो बहुत मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं, इशारे दे रहे हैं कि वसीम खान जो है ना इस साजिश के पीछे नजर आते हैं। अच्छा, पहली बात ये साजिश तो होती है कुर्सी के लिए। सलीम मलिक ने फिक्सिंग की नहीं की, मेरा करियर बर्बाद हो गया, मेरा रिकॉर्ड अच्छा था, आमिर सुहेल ने कह दिया, वसीम अकरम ने वर्ल्ड कप हरवाने के लिए कप्तान बनाया जाता था, यानी उन्होंने पूरे क्रिकेटिंग सिस्टम, पूरे आपके चैलेंज कर दिया, सिस्टम को चैलेंज कर दिया। ऐसा ही अच्छा, वसीम अकरम मार्केट में आते हैं तो वसीम अकरम क्या डिस्क्लोज करते हैं, भाई मैं नेगेटिव लोगों से दूर भागता हूं। तो पहली बात कि लाइफ में फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ कि वसीम अकरम जवाब देने पर मजबूर हुए। अगर हुए तो वो जवाब अधूरा क्यों है, उनको सू क्यों नहीं करते? भाई नेशनल किसी टेलीविजन पर, आपके मुल्क के अंदर कोई प्राइवेट टेलीविजन भी है, उस पर बैठकर वो प्लेटफॉर्म यूज हुआ है आपके खिलाफ और आपने उस पर जो है आप पर एलिगेशन खुला लगे, एविडेंस है ना। यार तफज्जुल रिजवी साहब क्या कर रहे हैं शोएब अख्तर के अगेंस्ट? यूट्यूब की वीडियो का सहारा ले रहे हैं ना, यूट्यूब की वीडियो के अगेंस्ट में नोटिस भेजा है कि लाओ भाई दे दो, कितने दे दो, 10 करोड़ दे दो अब मुझे। शोएब अख्तर साहब को वकील करना पड़ गया ना शोएब अख्तर को। अबूजर सलमान नियाजी, हाँ अबूजर सलमान नियाजी। तो मैं अब आप लग रहा है अब निकाल के लाए हैं उनके बारे में। सर मैं जो आपने एक बात कही ना कि ये हद तक के इज्जत स्पेशलिस्ट है वो। हाँ, तो जो आपने बात कही कि जिन लोगों ने कहा कि वसीम अकरम का मैं नेगेटिव लोगों की बात का ध्यान नहीं दे, नेगेटिव लोगों के साथ, तो ये वही लोग तो हैं जिनके कैंपों में वसीम अकरम जाते हैं। आकिब जावेद साहब के पास तो जाते हैं ना। हाँ नहीं, आकिब जावेद ने तो वसीम अकरम का नाम नहीं लिया, लेकिन आकिब जावेद ने कहा ओटी ये माफिया बड़ा स्ट्रांग है, मेरी क्रिकेट भी शॉर्ट रह गई। आकिब जावेद ऊपर से बात करके निकल गए। आमिर सुहेल ने बात बज़ाहिर ऊपर से की, लेकिन कमेंट्री में साथ तो होते हैं ना, जब पाकिस्तान की सीरीज होती है तो आमिर सुहेल वसीम अकरम कमेंट्री साथ तो करते हैं ना, तो तब क्यों नहीं खुल के बात करते? आमिर सुहेल अभी थोड़ा सा उनको मिलने लगी है जगह, लेकिन स्पेस साउथ जब उन्होंने बात उनके खिलाफ की तो उनको नेगेटिविटी नजर आ गई। बिल्कुल, वैसे कहीं ना कहीं मौकों पे पॉजिटिविटी आ रही है। ये समझता हूँ यार, सलीम मलिक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, चलो वो फिक्सर भी नहीं है, वो पहले कहते हैं मैं आईसीसी से ताउन करूंगा, फिर वो कहते हैं मैंने ऐसा कप का। तो यार कौन से स्टेटमेंट को सही माने जो उन्होंने पहले कहा था कि मैं आईसीसी के एंटी करप्शन, यार मैं एंटी करप्शन से जो है वो ताउन करूंगा, ये कहा था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा मैंने ऐसा कब कहा कि मैं फिक्सिंग में मुलव्विस था। तो मेरे भाई अगर आप फिक्सिंग में मुलव्विस नहीं थे तो इतना जो आप पर बैन सर्व हुआ, अब एक एजेंडे के तहत, एक सिस्टम के तहत कुछ लोग आपको पुश कर रहे हैं। देखें तारीफें तो उनकी हर तरफ से आ रही हैं। किसकी? सब कह रहे हैं उन्हें एक मौका मिलना चाहिए, दूसरा सलीम मलिक को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैंने भी तारीफ की। फिर सलीम मलिक को मौका दिलवाते दिलवाते कुछ लोगों की जो तोपों के रुख हैं वो वसीम अकरम की तरफ क्यों गए? क्या उनको कोई रुतबा अगर मिलने वाला है तो ये प्रेशर होता है ना हमारे यहाँ कि मुझे अगर आपको कोई ओहदा दिलवाना है, अगर आपको कोई ओहदा दिलवाना है मुझे, तो मुझे किसी और पर प्रेशर बिल्ड करना होगा। जैसे इंजमामुल हक को अगर इमामुल हक की प्लेस
पाकिस्तान की टीम में सिक्योर बनानी है, उन पर जितनी तनकीद होती है, तो वो मिसबा की सिलेक्शन पॉलिसी पर 2-4 तनकीद करेंगे, 2-4 दिन मिसबा इमाम को सिलेक्ट कर लेगा कि यार इंजी भाई तो चुप हुई, इंजी भाई तो पंचायती आदमी है भाई, इनसे मैं पंगा ना लूँ, चाहे मैं जितनी भी बोर्ड की बैकिंग है। हाँ तो ले लो यार, मतलब इमामुल हक कौन सा इमामुल हक, रौंद के आया है, माइकल बेवन थोड़ी है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो रौंद के आया है भाई, बहुत सारे टैलेंटेड डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को रौंद के आया है वो आसिफ जाकिर इतना परफॉर्म करने के बाद। हाँ वो लड़का रन्स तो बहुत किया हुआ था, बहुत प्लीजिंग नहीं लगता था आंखों को, हो सकता है आलमी क्रिकेट की प्रोडक्ट साबित ना होता, साफ लफ्जों में बता रहा हूँ, मगर प्लीजिंग नहीं लगता था, मगर अयूब डोगर तो फैसल के बुक्स में खेल गए थे ना, बुक्स ने जावेद मियादाद में खिलाया था उसे, तो फिर ऐसे तो बुक्स में आसिफ जाकिर बेचारे को भी 2-4 दे दिए, इस क्रेडिबिलिटी का तो था कि वनडे पाकिस्तान ने टेस्ट खेलने का। वो भाई हमारे जो बहुत सारे आलमी फैंस हैं ना भारत वगैरह के, उन्होंने आसिफ जाकिर का नाम भी नहीं सुना होगा। आसिफ जाकिर को 2 सीजन पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 2-2.5 साल पहले रखा गया, और वो बेचारा इतना मोहतात हो गया कि यार मैं किसी से बात ना करूं, किसी रेडियो प्रोग्राम में ना बैठूं, कोई गड़बड़ ना हो जाए, मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आया। अब उस पॉइंट पर आएंगे भाई, देखें क्या हालात चल रहे हैं क्रिकेट के और मामला को, तमाम सलीम मलिक से लेकर जुड़ी जो खबरें चलती रही, मार्केट में गर्दिश करती रही। नहीं यार आप एक बात बताएं कि मैं छोटे से बड़ा हुआ, आप भी छोटे से बड़े हुए, हमेशा यही बात चल रही है वसीम अकरम के अगेंस्ट के, यार वसीम अकरम का मामला हैंकी पैंकी रहा माजी में, तो वसीम अकरम फिक्सिंग में मुलव्विस रहे, वसीम अकरम जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में रहे, लेट कादिर साहब लिख के गए 2017 में इंटरव्यू देके गए कि वसीम अकरम, वकार यूनिस, इंजमामुल हक, अगर इन लोगों को टांग दिया होता तो पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त कहीं और पहुंची हुई होती, रोल मॉडल बना देते तो ना। फिर यह है कि आज उमर अकमल, आज जरा सीरियस बात कर देते हैं क्योंकि आज अदर स्टोरीज है ना, ये सारी मिक्सअप है, तो उमर अकमल के साथ भाई इस वक्त एक ज्यादती जरूर हुई है कि जो कहते हैं ना कि जो उस चोर की सजा वो मेरी, तो भाई जो चोर की सजा थी वही सजा उमर अकमल को देते। अब रमीज राजा ने भी जो है वो हाथ साफ कर लिए, रमीज राजा साहब ने भी हाथ साफ कर लिए, कहते हैं ना कि जब आप गिर रहे हो तो हाथ देने वाला पहचाना जाता है, आप गिर रहे थे तो मैंने भी आपको एक धक्का लगाया कि अच्छा उठ के नहीं आना इस कुएं से, दबाई दिया। तो कामरान अकमल बेचारा बहुत ही हम्बल होकर आया कि रमीज भाई को फॉर्मल प्लेयर और इतना बड़ा नाम होने की हैसियत से ऐसा एलिगेशन उमर पर लगाना नहीं चाहिए था कि यार उमर, मतलब उमर भी पाकिस्तान का ही प्लेयर है ना यार, जब शर्जील खान साबित होने के बाद एविडेंस के साथ कि उसने की स्पॉट फिक्सिंग बकौल पीसीबी, और पीसीबी के यही सब रिजवी साहब, जब इन्होंने साबित होने के बाद अपनी जगह वापस बना ली पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सिस्टम में, तो फिर यार उमर अकमल ने तो मैच फिक्स तो नहीं किया था ना, अगर उसने कमिट भी किया था यहाँ तो फिर शुरू से लेके 90s से लेके अब तक के सारे फिक्सर्स को भाई टांग दो। टांग दो से मुराद ये होती है कि जावेद भाई ने जो एक दिन कहा था कि भाई टांग दो से मुराद सजा दे दो, क्रिकेट की एक्टिविटीज से दूर कर दो, जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट को जो दबाया गया है, जस्टिस रिटायर्ड कय्यूम कमीशन, उस रिपोर्ट को वापस ले आओ, अदालत का फैसला था, उस पर एक नया कमीशन बना दो। मुझे लग रहा है, मैं आपको छठी इसकी बात बता रहा हूँ, आने ये रमजान ईद कोरोना खत्म हो जाए, ये जितना शोर उठा है ना फिक्सिंग का कोरोना आएगा, फिक्सिंग का कोरोना ये जो उठा है, इस पर भी अब कोई कमीशन बनेगा और उस पर मॉडल, यार वो कमीशन नहीं भाई, आप कोई मुआयदा थोड़ी करा रहे हैं किसी का। अच्छा, आप क्यों आप कमीशन की बातें कर देते हैं कि लीग में कमीशन होते हैं, तो ये कमीशन गेम तो चलते रहते हैं, वो तो खैर हक होता है जो मुआयदा कराता है। अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं, आपका कोई नॉटिंघम शायर वायर में कोई छोटे जो सेकंड डिवीजन के क्लब में हो जाए, लेस्टर शायर में नहीं होगा आपका मुआयदा, मैं बता रहा हूँ जी, उस दिन फिर बात खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे लेस्टर शायर से खेल सकते हैं आप, जैसे प्लेयर वहाँ खेलते हैं ना। देखिए एक हैमशायर थी जिसने आफरीदी को उठाया, और वहाँ जेम्स टेलर खेलता था जो अनफॉर्चुनेट बेचारा लड़का, और जेम्स विंस खेलता था वहाँ पर ना, तो जेम्स विंस भी खेलता रहा, और ये जो लियम डॉसन जो लाइनें सेट हुई आफरीदी की कुर्बत की वजह से, जो पेशावर जर्मी में आया ऑलराउंडर, ये भी वहीं की प्रोडक्ट है, हैम्पशायर रॉयल्स से खेलते थे ये सब। तो बात ये है कि फिर हैरी गर्नी वगैरह भी आए, वो दूसरी जगह से आए, इस तरह एक लॉबी वो थी जो निकली थी नॉटिंघमशायर आउटलॉज से, समित पटेल वाली लॉबी थी, समित पटेल होते थे उसमें, समझ गए, वो खब्बा बॉलर आया था, वो भी इंग्लैंड खेल गया, कमज़ोर था, तो यही होता है। विली के ऊपर उसको फोकियत मिली, लेकिन बहुत जल्द आइडेंटिफाई कर लिया गया कि यार डेविड विली पर तो आप चांस ले सकते हैं, उसकी बैटिंग स्किल्स भी हैं, लेकिन दूसरे वाले पे आप नहीं ले सकते। तो बहरहाल ये है कि भाई ये थोड़ी सी क्रिकेट की आज खिचड़ी बयान की है, बाहर भी गए, इंग्लैंड भी गए, इधर भी गए, लेकिन इसका आप टाइटल ऐसा ही समझ लें कि भाई पाकिस्तान में जो फिक्सिंग का कोरोना आया है ना, है तो ये पीसीबी ने जो चुप शादी हुई है, यानी इदारा कौन सा है,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ कह नहीं रहा कि यार गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, आप सब पाकिस्तान की कोई ऑफिशियल और ये सब वो लोग हैं जो एक्स चेयरमैन भी रहे क्रिकेट बोर्ड में। दैट्स व्हाट आई आल्सो मेंट टू से कि यार आप कम से कम लोगों को एक शटअप कॉल दे दें कि यार बीइंग अ फॉर्मर प्लेयर्स, बीइंग अ फॉर्मर कैप्टन्स, मतलब यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर विदाउट एनी एविडेंस। आप जाकर लोगों को टेलीविजन पर उड़ाना शुरू कर देते हैं। देखिए ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, तनाई का मसला तो नहीं है। कौन सी तनाई? ये जो प्ले बोलना शुरू हो गया, वो बैठकें नहीं लग रही, हो सकता है बैठकें लगती रहती, साथ सिस्टम चलता रहता। यानी आप ये कहते हैं कि बैठे बैठे अकेले में फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, तो जो जितना अचीव नहीं कर सका तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल रहा है लोगों पर। देखिए आप यहाँ बैठता था रोज, तो अब जाहिर है आपकी बात कोई खिलाफ कर नहीं पाता था। अब एक अकेला हो गया, तनाई में हो गया, तो मौका मिल गया कुछ पुरानी कहानी निकालने का, वो माहौल नहीं बन पा रहा ना दोस्ती वाला, तो हमने बोला चलो अकेले अकेले में सब कुछ कर दो, अकेले अकेले में। देखिए क्योंकि देखें आप ही बताएं कि सलीम मलिक साहब इस सीजन में देख ले, आरिफ अली खान अब्बासी वैसे किसी इशू पे आ जाए टीवी, मगर इस सीजन के लिए खास तौर पर आए। और ये बात यह है कि सलीम मलिक, अगर सलीम मलिक अकेले ही अपनी बांसुरी बजाते रहते ना, मैं इख्तिलाफ नहीं करता इस बात से। बात ये वो आए, खालिद महमूद आए, फिर इधर से 4 प्लेयर्स ने भी बोला उन्हें मौका दे दो, फॉर्मर कैप्टन्स थे उसमें कि सलीम मलिक को मौका मिलना चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, और फिर आमिर सोहेल ने कह दिया कि वसीम अकरम का पाकिस्तान की क्रिकेट में वाहिद कंट्रीब्यूशन, सिस्टम को चैलेंज कर दिया। भाई ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रह गई, आपने तमाम लोग। हाँ, अब बात ये कि अब आप देखें कि मैं देखता हूँ प्रोग्राम्स के नीचे कमेंट्स आते हैं हमारे या और बड़े बड़े प्रोग्राम्स पर, तो बात ये है कि भाई वहाँ पर लोग पूछ क्या रहे हैं, लोग सवाल क्या उठा रहे हैं कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट तो फिर आप 90s के बाद से जब से केसेस खुले थे अब तक आप भरोसा ही नहीं कर सकते। शायद हर वर्ल्ड कप में कहानी यही होती हो, हर बड़े इवेंट में कहानी यही होती हो कि कौन से वो 3-4 प्लेयर्स हैं जो परफॉर्मेंस भी नहीं देते लेकिन वो आईसीसी के इवेंट में भी आ जाते हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं, एक एक कर बोलेंगे तो ऐसा लगेगा बाइस हैं, हम किसी की बात कर रहे हैं। आप आखिरी 10-12 साल में भी देख लें, आपको 3 से 4 नाम ऐसे मिल जाएंगे कि वो हर आईसीसी के इवेंट में आ जाते थे, कमबैक कर लेते थे। क्यों? अगर वो 4 में से 2 बाहर होते थे तो 2 आ जाते थे, 2 को बिठा दिया जाता था, क्योंकि आवाम का प्रेशर आ जाता था कि यार ये तो परफॉर्मर ही नहीं है, ये तो परफॉर्म ही नहीं करके दे रहे। कुछ डिपार्टमेंट की हिस्सेदारी भी थी ना, तो बात ये, फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट यहाँ बंद हो गई, डिपार्टमेंटल क्रिकेट यहाँ बंद हो गई, तो आप तो लोगों के लिए जमीन और तंग किए जा रहे हैं यार। जब आप जमीन तंग करेंगे तो अगर किसी का छक्का, हाँ तो किसी का छक्का लग गया, अगर बाकर भाई किसी का अगर छक्का लग गया और वो हेयर एंड देयर पाकिस्तान की किसी भी सेटअप में आ गया, इवन वो पाकिस्तान सुपर लीग में भी आ गया, तो उसके पास क्या गारंटी होगी कि वो उसके कितने मैच खेलता है? तो यार वो तो जाएगा फिर स्पॉट फिक्सिंग की तरफ, वो तो जाएगा फिर मैच फिक्सिंग की तरफ। तो आपको एक माहौल बनाना है, आपको एक, मुझे लगता है कि बोर्ड में बहुत सारी पोजीशंस मुतारिफ कराई गई हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है माजी में बड़े बड़े किस्से, कौन सी पोजीशन आ जाती है, डायरेक्टर ये फला ये। मेरा ख्याल से एक आपको लीगल बोर्ड पैनल बनाना चाहिए। ये जितनी भी क्रिकेट के ऊपर आपको मतलब मुझे बनाया जा रहा तो मैं बनाऊंगा बोर्ड का पैनल। नहीं, आपको तो बनाना चाहिए जो जूनियर लेवल पर जो है ना, ग्रास रूट लेवल पर बच्चों को ग्रूम करना। आप और हम और ये देखने वाले तमाम वो लोग हैं जो सच की तलाश में इस क्रिकेट को और इससे जुड़े हुए तमाम स्पोर्ट्स को सही करने में लगे हुए हैं। तो मसला हम लोगों का नहीं है, उन लोगों को लिया जाता है जो इस सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मसला यहाँ पर ये है, देखिए सलीम मलिक साहब हो या कोई भी साहब हो, कोई क्रिकेटर हो या अहदेदार हो, जिन्होंने इस मौके पर अपनी बयानात दिए, यही सब बातें अगर आप एक मुंजमद सबूत के साथ बात करते तो आज किस्सा कहीं एंडिंग पर होता। नहीं, ये बात जी, इतने जो एलिगेशंस हैं जी, इन पर पीसीबी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहा? सर मुझे लगता है कि एहसान मानी साहब शायद अभी भी क्वारंटाइन के डेज का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये क्वारंटाइन डेज खत्म होंगे शायद बोलने पर भी पाबंदी समझ रहे हैं, जबकि WHO ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनको अब बोल लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे देखने वालों का दिल भी ख़राब हो रहा है कि आमिर सोहेल साहब की स्टेटमेंट कैसी है, वो किसी आम सुनने वाले के लिए भी बड़ी तशवीशनाक है। हर क्रिकेटर से जुड़े हुए और अब तो सरबराह क्रिकेट के वो कप्तान है जिन्होंने 92 वर्ल्ड कप जितवाया, तो ये बात तो वहाँ तक जा रही है, वो करंट वज़ीर आज़म भी है। तो यही बात मैंने कही जो वासिफ भाई ने कहा कि वो अब तक कोई स्टेटमेंट बोर्ड की तरफ से क्यों नहीं आ रहा,
कोई प्रॉपर शोकाज या लेटर या कोई प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया रही कि भाई आप लोग बात ना करें, बोर्ड इस पर बात करेगा या ये बताएगा। एंजॉय कर रहा है हर आदमी इस पर तबसरे कर रहा है, तस्वीर कर रहा है, सोशल जानवर की छुड़वाए जा रहे हैं। हाँ, छोटा स्टूडेंट ऑफ द गेम, हम छोटी उम्र में चले जाएं तो हम यही सोचने पर मजबूर हैं यार, वसीम अकरम ने बात के किसी बड़े मैच में 96 में वो खेले नहीं, 99 में विकेट गिली थी, बैटिंग ले ली, रात भर बारिश हुई थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, उसके बाद वसीम अकरम की वो वाली 2 गेंदें देखने नहीं मिली। क्या एलन लैम्ब और क्रिस लुइस, चलो क्रिस लुइस को साइड पर कर लो, क्या एलन लैम्ब भी सबसे कमजोर प्लेयर था उन 15 साल में? नहीं। इस तरह की बातें आ रही होंगी ना बचकाने जहन में कि यार कहाँ गई वो गेंदें, फिर जहन में कश्मकश तो हो जाएगी। कहाँ गई वो गेंदें जो श्रीलंकन बैटर्स को देखते ही अंदर आ रही थी और ऑस्ट्रेलियंस को देखते ही सीधी हो जाती है। तो बात ये, यहाँ तो फिर उतना टैलेंट था नहीं जितनी बात की गई है, साफ लफ्जों में उतना टैलेंट था नहीं। क्योंकि यार मैंने तो भाई आपके बड़े बड़े 30 बार खान बॉलर्स की ना बड़ी धुलाई होती हुई देखी है। इस पर एक पूरी वीडियो बना दूंगा कि जब क्रिकेट एडवांस हुई और तेज हुई तो इस पर एक पूरी वीडियो करेंगे वाकर भाई, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ, बता के सीरीज वाइज कि ये सारे तुर्रम खान आपके एक टीम में खेले हैं और इतनी मार लगी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम टीम थी ना वो 99 से लेके 2007 तक। सर यार मत दिलाएं एंड्रू साइमन की रिंग बार। एंड्रू साइमन तो आपका दोस्त है बेसिकली। एंड्रू साइमन जितनी क्रिकेट खेल गया फिर उस पे उसके एटीट्यूड की वजह से पाबंदी लग गई, लेकिन दुआएं पसंद ऐसे ही आते हैं भाई, वो एंड्रू साइमन हमेशा मुझे रंगीन बच्चे पसंद है आपको। देखिए क्रिकेट के अंदर वो खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं चार्मिंग जरूर होता है। प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड क्यों पसंद है आपको? हमेशा वो डॉक्टर जो मुश्किल चीज को ठीक करना चाहते हैं। अच्छा, मुश्किल चीज को ठीक करते हैं आप? Exactly. एक बंदा बताएं वो मैं आपको उसको ठीक करना है यार। सर मैं बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि देखिए सलीम मलिक साहब के इशू को भी अगर सही से रिजॉल्व किया जाता, बोर्ड पहले दिन इस पर कोई बात कर लेता तो शायद मसाले और में खड़े होते। बहरहाल ये जो सारी बातें की गई हैं कि पीछे से जिस तरीके से हसान मानी साहब नहीं बोल रहे हैं या वसीम खान साहब अब तक चुप साधे हुए, कोई लॉबी है, कोई सिस्टम है जो इसको गलवा रहा है, या पीछे से एक तरफ से गेट खोल के बोलने का मौका दे रहे हो, एक तरफ से बिल्कुल गेट के दरवाजे बंद कर दिया गया। ये आपने कमाल बात बोलने वाले बोलते रहे, हमने अपने दरवाजे बंद किए, में बाहर शोर होते रहा। क्यों हो रहा है? इसका मतलब है फिर ये सिस्टम के थ्रू काम हो रहा है, ये कोई अपनी मर्जी से नहीं आ रहा, फिर यहाँ पे लाया जा रहा है। जैसा कि पाकिस्तान में और एशियाई मुल्कों में हमेशा मसाइल रहे, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो सियासत हो, हमेशा जब सियासत सही नहीं चलती तो फिर लोगों के जरिए बुलवाया जाता है जिससे हम टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट का। इसलिए क्रिकेट में भी ये मसाइल रहे कि जब क्रिकेटर या दीगर चीज़ें सही नहीं चलती तो पीछे से एक लॉबी होती है जो उनको जमा कर गुरो बनाकर उनसे काम करवाती है। सबसे ज़्यादा खतरा पता क्या लग रहा है कि ये जो फिक्सिंग है पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि ये सट्टा माफिया, जुआ माफिया, फिक्सर्स माफिया हर जगह है, लेकिन पता क्या अब इससे एक परसेप्शन क्या जा रहा है पूरी दुनिया में वाइड ओपन कि यार के पाकिस्तान में से शायद इसकी जो बेसिक जो रूट्स है ना वो पाकिस्तान क्रिकेटर्स से ही निकलती हैं, जबकि पाकिस्तान के ही प्लेयर्स जो है वो नीचे से आते हैं और वो इधर उधर जाके लाइनें बनाते हैं। बहरहाल इन सिलसिलों पर प्रोग्राम होते रहेंगे जब जब डेवलपमेंट होगी। और एक वीडियो की बड़ी फरमाइश, 2 वीडियो की आई हैं आप लोगों की, कुछ ज़्यादा लोगों ने कहा है, तो उनमें से एक वीडियो आप इसके फ़ौरन बाद देखेंगे। आज जब ये वीडियो देखेंगे तो उसके कुछ घंटे के बाद आप वो वीडियो भी देखेंगे कि एक साहब ने जो है वो फरमाइश कर दी है भाई और एक स्टेटमेंट दे दिया। इसी वीडियो के आगे में काम की बताऊं आपको, अब तक हम खामोश हैं ताकि बरम न हो आलम का निज़ाम। अब तक हम खामोश हैं ताकि बरम न हो आलम का निज़ाम। तुम क्या समझते हो कुव्वत ज़बान नहीं रखते? वाह, तो बस तो ये बात सब्सक्राइबिंग। और अभी शेर सुनेंगे और उन भाइयों का बड़ा मशकूर हूँ जो बड़ा सराह रहे हैं हमारे एफर्ट को और बाकर भाई की बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं आप मेरी या बाकर भाई की खामियों का भी कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल इखलाक और तमीज़ के दायरे में, तो आप ही लोग हमारे व्यूअर्स हैं भाई, हम उसे ठीक करेंगे, हम सीखेंगे कि आप क्या सुनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन एक फैक्ट को हमेशा याद रखिए, सारे लोग, सारे सब्सक्राइबर्स और जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। मैं ज़रा एक रिपोर्ट देख रहा था तो माशाल्लाह 50% सब्सक्राइबर देखते हैं तो 50% नॉन सब्सक्राइबर भी देख रहे हैं हमें। तो यह है कि आप लोग भी जल्दी जल्दी भाई सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए। देखिए, एक इशू आपने बताया कि धोनी को इतना लेट भेजा सेमीफाइनल में, वो एक इनफरादी इशू है, उस पर पूरी वीडियो बनाना आई थिंक कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि डाउनफॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट, ठीक है ना, या इंडियन टीम इन 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्योंकि आई थिंक जब लास्ट 4 रह गए थे तो कोई भी कह सकता था बहुत इजीली कि इट्स इंग्लैंड वर्सेस इंडिया एट लॉर्ड्स फाइनल, और वहाँ पर इंडिया को ही फेवरेट करार दे देते लोग, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में दम बहुत था इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उतार चढ़ाव था उनका वर्ल्ड कप में। लेकिन
इंडिया की जो बैटिंग है अगर वो इंग्लैंड की बॉलिंग को टैकल कर जाती तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इंडिया की इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट इंग्लैंड का, समझ रहे हैं आप, एक्सेल करना और पौने 6 रन की ओवर बनाना। सर ऐसा ही तो है, बहरहाल बड़े मैचों में ऐसे मुश्किल होता है। इसके बाद आपकी एक मनपसंद वीडियो आ रही है, वो एक साहब अब वो लीगली भी फंस गए यार, तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे हल्का हाथ रखें, लेकिन मुश्किल है कि रखा जाए। जरा बात करते हैं उनकी। देखते रहिए, सराहते रहिए और अच्छी बातें बताते रहिए। हाँ, और सब्सक्राइब जिस तेजी से कर रहे हैं इससे डबल तेजी से करें, वीडियो पूरी देखें, एंड तक देखें और फीडबैक दीजिए, बड़ी कमेंट्स बातें बीच कीजिए। बीच में काम की होती हैं। हम स्टार्टअप देखें, कहते हैं ना डीजल इंजन होता है, तो हमेशा काम का आदमी और बड़ा आदमी जो होता है वो बात अपनी। अच्छा, हम वो नहीं करते कि मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, ये याद पूरी रखिएगा, बात वो जो complete शोएब करते हैं। अख्तर नाम नहीं बताते, दूसरे लोग नाम नहीं बताते। हाँ। अब सलीम मलिक भी कह रहे हैं यार मैं फिक्सर नहीं हूँ, मैं हाँ, फिक्सर हूँ। and अब जाऊंगा नहीं भाई ICC को बताने, पहले क्यों कहा था? एंटी करप्शन यूनिट को क्या बताने जा रहे थे? बताने जा रहे थे कि यार मेरा नाम सलीम मलिक है, मैं मुर्गी की बोर्ड में दुकान नौकरी पे नहीं काम करता था, मैं बोर्ड में नौकरी करना चाहता हूँ, आप मेरा पौवा लगा दे, हाँ। मैं बोर्ड से कुछ आपको भी या दूंगा, आप अपनी बोर्ड में आप नौकरी अपने बोर्ड में नौकरी दे दें। तो यार ये कौन सा तरीका है यार। बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में और नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।